नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो आज डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने देखो पहले 2 पीस लिए हैं। 7x7 इंच के 2 पीस मैंने कट करके रखे हुए हैं। अब दूसरे पीस मैंने 5x5 इंच के 12 पीसेस मैंने कट करके लिए हैं। देखो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं 12 पीसेस। ब्लैक कलर लिया है मैंने। ब्लैक कलर के मैंने 3 मेजरमेंट से पीसेस निकाल लिए। अब ये हमने 4 पीसेस 5x7 इंच के निकाल लिए हैं। 5x7 इंच के निकाल लिए हैं। अब मैंने मल्टी कलर्स के 8 कलर लिए हैं और सभी कलर के 4 पीसेस लिए हैं मैंने। देखो 5x2.5 इंच उसका मेजरमेंट है। देखो इस तरह से जो आप पेपर कट करेंगे तो उस पेपर का मेजरमेंट आप 5x2.5 इंच का ले सकते हो। देखो इस तरह का, और उसी से आप सभी पीसेस कट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मल्टी कलर के जो पीस हमने कट करके ले लिए हैं ना, तो उनमें से एक एक पीस ले लेंगे। सभी कलर का एक एक पीस लेकर उसके 2 पीस हम अटैच करते जाएंगे और उसके 4 पीस बना लेंगे। देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब देखो उसके बीच में हम 5x5 इंच का एक पीस अटैच करेंगे। जो बीच का कॉर्नर आता है ना, तो वहाँ पे हम 5x5 इंच का एक पीस अटैच कर देंगे। सभी चारों पीसेस में हम इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। देखो इस तरह से अटैच कर लिया है। चारों पीस मैंने रेडी कर दिए है और उसको प्रेस कर दिया है। अब हम 2 पीस अटैच करेंगे। जो हमने 4 पीस रेडी किए हैं ना, उसमें से 2 पीस अटैच करके 2 पीस रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से हमने 2 पीस रेडी कर दिए हैं। अब उसका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे हम 2 पीस रेडी होने के बाद। देखो जहाँ पर सभी पीसेस ज्वाइंट हुए हैं ना, तो वहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। देखो ध्यान से देखिए, और उस पिन में दूसरा वाला जो है ना पीस, तो उसको उसके सेंटर पॉइंट को उसमें लगा देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। अच्छे से हमारा सिलाई आ जाएगी। वहाँ पे सिलाई लगाते टाइम हमें पिन निकाल लेना है। यहाँ से हमें देखो मशीन पे अटकाएंगे और पिन निकाल देंगे। देखो इस तरह से हमने ये फ्लावर रेडी कर दिया है। अब जो बीच वाला पोर्शन है ना खाली, तो उसके लिए मैंने जो बड़े वाले पीस 7x7 इंच के निकाल लिए थे, तो उसके 4 पीस हमें इस तरह से कट कर लेने हैं, बीच में मार्क लगाकर। उसमें से 2 पीसेस को हम देखो बीच वाले पोर्शन में 2 पीसेस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इस तरह के हमारे 4 पीस बन जाएंगे। पहले 2 पीस अटैच कर लेने हैं जो बीच वाले हैं ना ट्रायंगल, तो उन 2 पीसेस को हमें पहले अटैच कर लेना है। अच्छे से अटैच कर देंगे बीच में सिलाई लगाकर, और उस पीस को देखो कॉर्नर कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा आता है ना कॉर्नर में, तो उसको कट कर लेंगे और उसको देखो ध्यान से देखिए इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। बीच में थोड़ा सा सिलाई छोड़नी है, जहाँ जहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे ध्यान से देखिए। थोड़ा टफ है मगर दिखने में बहुत ही सुंदर है। ऊपर वाला थोड़ा कॉर्नर बाहर निकलेगा तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। देखो ध्यान से देखिए, स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर पे भी, और बाद में कॉर्नर को कट कर लेना है। देखो इस तरह से सभी चारों पीसेस हम अटैच कर देंगे। अब जो मल्टी कलर हमने लिए थे ना 8 कलर, तो उनके देखो इस तरह से हमें फ्लावर बना लेने हैं। 8 फ्लावर हमें बना लेने हैं। 3 पीसेस वैसे हमने साइड में रखे थे ना, और एक पीस हमने यूज़ किया था 4 पीस में के साथ। अब 3 पीस का एक एक फ्लावर हम बना देंगे। इसी तरह से हमने 8 फ्लावर बना लिए हैं। अब उन्हीं फ्लावर्स को हम देखो इस तरह से, जहाँ पर पूरे जितने गैप है ना ट्रायंगल वाले, तो वहीं पे हम लगाएंगे 8 फ्लावर लगा देंगे, और उन्हीं फ्लावर्स को देखो बीच में से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे।
अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, नहीं लगा तो भी बता देना। आपको बनाने में थोड़ा टफ है इसलिए नहीं भी अच्छा लगेगा आपको, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी बना सकते हो, डोर मैट, फ्लोर मैट, पिलो कवर या बेडशीट, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो सभी फ्लावर्स को मैंने अटैच कर दिया है बीच में से सिलाई लगाकर। इसको हमें क्या करना है, चौकोर बना देना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 5x5 इंच वाला जो हमारा पीस है ना बचे हुए, तो उन पीसेस को हम वहाँ पर अटैच करते जाएंगे। देखो इस तरह से बीच में हमें अटैच करना है। देखो इस तरह से 5x5 इंच वाला एक पीस अटैच कर देना है। जो हमने फ्लावर बना लिए है ना था, उसके एक फ्लावर के साइड वाले जो बीच वाला पोर्शन आता है ना, तो वहाँ पे हमें वो लगा देना है 5x5 इंच वाला पीस। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, जो बड़ा पीस है ना, जो हमने 5x7 इंच का निकाल लिया है, तो उसको वहाँ पर हम अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से हमें 5x7 इंच का, जो हमने 4 ही पीस निकाल लिए हैं उसके, तो उन पीसेस को हम देखो इस तरह से अटैच करेंगे। अगर इतना आपको झंझट नहीं चाहिए तो एक बड़ा वाला है, एक फैब्रिक लेकर आप जितना पीस बना है ना, तो उसके ऊपर स्क्वायर वाला पीस लेकर उसके ऊपर इस पीस को अटैच करके आप उसको स्क्वायर में लगा सकते हो। मगर इतना बड़ा फैब्रिक वेस्ट करने से अच्छा है कि ये इस तरह से पीसेस छोटे छोटे लगा दिए जाए, बचे हुए कपड़े में से बन जाएगा हमारा। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। देखो एक आइडिया बताते हैं तो ज़्यादा आप देखते नहीं हो, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। टफ है इसलिए मैंने आज एक ही आइडिया बना दिया है। देखो बीच में दो गैप छोड़ देने हैं फ्लावर्स के, दो कलर के एक एक गैप छोड़ देना है। देखो और बाद में पहले 5x5 इंच वाला पीस अटैच कर देना है और बाद में 5x7 इंच वाला पीस अटैच कर देना है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और हाइप भी ज़रूर कर देना, प्लीज़ हाइप ज़रूर कर देना। हाइप करो, करते हो तो हमें सपोर्ट मिलता है। देखो इसी तरह से हमें चारों साइड में हमें इसी तरह से पीसेस अटैच कर देने हैं दो दो। और जो बाद में हमारे दो दो खाली पोर्शन रहे छोड़ दिए हैं ना हमने फ्लावर्स के, तो उनके लिए हमने जो 5x5 इंच के हमारे 4 पीस बचे हुए हैं, तो उसको हम बीच में से कट करके वहाँ पर ट्रायंगल ट्रायंगल लगा देंगे। ध्यान से देखिए। लास्ट में देखोगे तो बोलोगे वाओ कितना अच्छा बना है। ध्यान से देखो। जो थोड़े टफ आइडियाज़ होते हैं ना, तो मैं उस आइडिया को एक ही बनाकर दिखाती हूँ, उस दिन मैं दो आइडियाज़ नहीं दिखाती। तो प्लीज़ इस आइडिया को ध्यान से देखिए। देखो इस तरह से 5x5 इंच के 4 पीसेस बचे हुए, तो उनको बीच में से कट करके वहाँ पर हम ट्रायंगल अटैच कर देंगे। देखो ध्यान से इस तरह से हमें ट्रायंगल अटैच कर देना है। देखो इस तरह से हमें ट्रायंगल को अटैच कर देना है सभी पीस। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना।
आप कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हम जो कोशिश कर रहे हो तो आप तक पहुंच रही है, इसका भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखो इस तरह से हमें सभी ट्रायंगल्स अटैच करते जाने हैं। ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा ट्रायंगल अटैच करने के बाद। बाद में हम एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, इसी तरह से हमारा, इसको हम प्रेस कर देंगे बाद में। अब एक्स्ट्रा वाला जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो वहाँ पर हम देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके चारों साइड से हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जो बाहर इधर उधर आया है। तो चारों साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैंने देखो इस तरह से 3 इंच की एक पट्टी ली है ब्लू कलर की, और उसको मैं साइड से, चारों साइड से हम अटैच कर देंगे इस पट्टी को। अब पट्टी अटैच करने के बाद हम उसको प्रेस कर देंगे पीस को। इस तरह से हमारा पीस रेडी हो गया है। अब मैंने जो बचा हुआ बोला था ना, मेरे पास बहुत सारा है, प्रोजेक्टर का जो पीस रहता है ना, तो उसका मैंने यहाँ पर भी यूज़ कर दिया है। देखो इस तरह से हमने उसको अटैच कर दिया है। अब हम गोट लगा कर उसको रेडी कर देंगे। देखो ध्यान से देखिए, नहीं तो आप पैंट पीस पुरानी पैंट का या पुराने बेडशीट का भी नीचे से कपड़ा आप लगा सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मैं डोरमैट बना रही हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर रबर शीट जैसा कपड़ा लगा दिया है। देखो इस तरह से अच्छा बना है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। रखने में भी हम इस तरह से रोल करके रख सकते हैं। थैंक यू।